दोस्तों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल से संबंधित कुछ नियम। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। एक ही आधार तथा एक ही समांतर जोड़े के बीच स्थित सभी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल समान होता है, तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, AB यह एक आधार है और ऊपर AB के समांतर एक रेखा CD खींची हुई है और इस CD और आधार AB के बीच जितने भी त्रिभुज हम बनाएंगे उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा। यहां बिंदु P, तो त्रिभुज ABP, दूसरा कोई और त्रिभुज बना लेते हैं। Q, तो यहां जो समांतर जोड़े और एक समान आधार दोनों का समान होना चाहिए, एक ही आधार होना चाहिए, तो उनका जो क्षेत्रफल है वो समान होगा। अर्थात त्रिभुज AQB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज APB का क्षेत्रफल। अगला नियम है, एक ही आधार तथा एक ही समांतर जोड़े के बीच स्थित सभी समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल समान होता है। अर्थात हम इसे इस प्रकार, ये एक समांतर रेखा है जिसे हम PQ नाम दे रहे हैं। एक समांतर रेखा और है जिसे हम नाम AB देंगे। इस AB यह समांतर रेखा से थोड़ा बाहर चला गया है, तो हम इसे यहाँ बिंदु C और यहाँ बिंदु D देंगे। और इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज है, इसलिए आधार समान रहेगा। बिंदु M और बिंदु N, तो आधार समान है। दो समांतर चतुर्भुज हैं, ABCD और दूसरा है ABMN का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा क्योंकि दोनों समांतर जोड़ों के बीच हैं तथा उनका एक ही आधार है। एक ही आधार तथा एक ही समांतर जोड़ों के बीच स्थित सभी समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल समान होता है। यहाँ दो समांतर रेखाएं हैं PQRS। इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित आयत जिनका आधार समान हो और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होगा। जैसे यहाँ पर आयत है ABCD, यहाँ ABCD एक आयत है और इसी आधार पर और इसी समांतर जोड़ों के बीच हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। जो Q पर जाकर मिल रहा है, तो हम इसका नाम QR रख देते हैं यहाँ पर। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज ABQR का क्षेत्रफल। अगला है एक ही आधार, जैसे एक ही आधार AB है, एक ही आधार तथा एक ही समांतर जोड़े PQ के बीच स्थित वर्ग और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो जैसे है वर्ग ABCD का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ABMN के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज ABMN का क्षेत्रफल। अगला नियम है, एक ही आधार तथा एक ही समांतर जोड़े के बीच बने आयत तथा समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो उसी आधार पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना होता है। जैसे यहाँ पर एक आयत ABCD है तथा एक त्रिभुज AB, यहाँ हम बिंदु L मान लेते हैं,
और ये एक समांतर चतुर्भुज है इसी आधार AB पर बना हुआ, इसको हम M और N मान लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 त्रिभुज ABL का क्षेत्रफल, या ये कहें त्रिभुज ABL का क्षेत्रफल आयत ABCD के क्षेत्रफल का आधा। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज ABMN का क्षेत्रफल 2 त्रिभुज ABL का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हम एक ही आधार तथा समांतर जोड़ों के बीच स्थित सभी आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।